भैया वो आ गया, भैया वो आ गया। हे लक्ष्मण, इतने व्याकुल क्यों हो? कौन आ गया? भैया वो आ गया, अपनी सारी सेना को लेके वो चढ़ा आया। कौन आ गया? कौन सेना को ले आया? आपका चहेता भरत अपनी शत्रुघ्न सेना के साथ हम दोनों को मारने आ गया। भैया हम दोनों को मारने आ गया। क्या भरत मारने आ गया? नहीं लक्ष्मण, भरत ऐसा नहीं कर सकता। तुम व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हो। भैया मैंने अभी उसको देखा है, उसके साथ में बहुत सारे हाथी घोड़े और वो अपनी संपूर्ण सेना के साथ चित्रकूट तक आ गया है। भैया भरत चित्रकूट तक आ गया? ये तो प्रसन्नता की बात है। तुम इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो भाई? ये भाई सीख अब आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता हो, ये कैसे होने दूंगा। वैसे ही हृदय जल रहा, मंजली माफी कर दूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, कोई पूछे तो उस पर भी वैसे तुष्ट नहीं, नाले लड़ने आया है सहाय जान वन में हमको घेरने पकड़ ले आया। तुम इतनी संख्या व्यर्थ में ही कर रहे हो। भरत ऐसा कभी नहीं कर सकता है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। तो बंद आपको है मेरी प्रभु आज। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गिरोह मिटा दूंगा। श्री राम दुआई पृथ्वी पर उसको आज तुम शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। भरत हमारे भाई हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। भाई 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 कैसा भाई? भाई था जब वह निर्मल था, है आस्तीन का साबाज जो कभी बुझाओ काबल था। उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है बुरे विचारों से। इस वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं फुकारों से। सेवक का तो धर्म यही, निज तत्पर रहना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। हे भाई प्रभाव तुम व्यर्थी क्रोध ना करो, पहले भरत को यहाँ आने दो, फिर हमें तुम्हें भी सब कुछ सत्य का पता लग जाएगा। तुम्हारा को कही सकई को जान निहारा। जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा ना सकते थे। मैं क्या तो लक्ष्मण भी मिलकर लड़ने में हरा ना सकते थे। पर आज अधर्मी हुआ वह, दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। बस समाधान हो गया ना, अब आज्ञा तो दिल मचल रहा। अब मानी क्षत्रिय का लहू अंदर ही अंदर उबल रहा। मैं सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण आज शपथ लेता हूँ कि जब तक भरत को वध नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपने हथियारों को नहीं रखूंगा, हथियारों को नहीं रखूंगा, हथियारों को नहीं रखूंगा। लक्ष्मण, तुम व्यर्थ में ही ऐसे को क्रोध मत करो। भरत का मनसा ऐसी नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो। शांत रहो। हे भैया सहसा करी पाछे पछताई के, कहीं वेद बुध दे बुध नाई। हे भाई लक्ष्मण, तुमने अभी जो आकाशवाणी सुनी है वो सत्य है। जो लोग साधु संतों के सत्संग का सेवन नहीं करते हैं, उन्हीं राजा को राजमद रूपी सत्संग का राजमद रूपी राजमद हो जाता है। इसलिए हे भाई, ब्रह्मा की सृष्टि में भरत जैसा पुरुष ना तो हुआ है और ना ही कभी होगा। तुम व्यर्थ ही शंका ना करो। भरत न होई राजमधु, विधि हर पद पाए पाई।
कबहु के कांजी सिकरनी चीर सिंधु बिनु साई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब मत पाकर भी भरत को कभी राजमत नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी और पिताजी की सौगंध है, भरत जैसा उत्तम पुरुष इस पूरे संसार में कहीं नहीं है। तूने होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरनी धरत को। हे भाई, विचार करके देखो, अगर भरत का जन्म इस जगत में ना हुआ होता तो इस पृथ्वी पर धर्म की धुरी को कौन धारण करता। इसलिए हे भाई, तुम उन पर शंका ना करो, हमें पाप लगेगा। कवि कुलगम भरत गुण गाथा, को जाने बिनु तुम रघुनाथा। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगे हे भैया हे भैया चले भरत जय सिय रघुराई, साथ निशान। खड़े हो भैया, हे भैया हे भैया, आपने तो मुझे अनाथों की तरह बिसरा दिया भैया, अनाथों की। भाई भरत, धैर्य से काम लीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भरत दीके प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। भरत प्रवेश विटे दुख गावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। हे माता, वचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। हे माता, आपने अपना ये मुख इस काले वस्त्र से क्यों ढक रखा है? ये यमराज मुझे आज्ञा नहीं देता कि मेरी मृत्यु हो जाए। ये धरती माँ मुझे फटकर जगह नहीं देती जो कि मैं इसमें समा जाऊं। हे माता, आप व्यर्थ में ही कलेश कर रही हैं। मेरे मन में आपके लिए बिल्कुल मात्र भी द्वेष नहीं है। आप शंका ना करें माता, और अपने मुख पर से ये काला कपड़ा हटा लें। पग पर कीने प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि घोरी। ऐसा न कहिए माता। बेटी रघुवर मातु सब करी प्रबोध परितोषु। अम्ब ईस आधीन जग काहू न दे ये दोषु। मैं नहीं जानती थी तुमको, तुम ऐसे हो, तुम इतने हो। तुम ऐसे हो, तुम कितने हो। भाषण भी उनका मैंने राम, गंभीर हृदय तुम जितने हो। कौशल्या तेरा राम नहीं, ये तो मेरा ही बेटा है। ये तो मेरा ही बेटा है। मेरा है धन है जीवन है, मेरा ही प्राण का बेटा है। मंत्रा रांड की संगति से, अरे मैंने क्या उत्पात किया। अपने ही हाथों अपने ही बेटे पर वज्राघात किया। अपने ही हाथों बेटे पर ये मैंने ही अपघात किया।
सारी दुनिया की बहू बेटियो तुम वो छोके मुँह मत लगना तुम छोके मुँह लगना जी वो छोके मुँह मत लगना तुम अरे नीच लांड की संगति में कभी फंस मत जाना नीच रान की संगत में कभी फंस मत जाना चाहिए। ये राम आज व्याकुल मैया अरे बस इतनी कृपा चाहती है बस इतनी कृपा चाहती हूँ। तुम बेटे हो तो क्षमा करो बस इतनी कृपा चाहती तुम बेटे हो तो क्षमा करो बस इतनी कृपा चाहती हो। हे माता, पुत्र से कभी माताएं क्षमा नहीं मांगती। पुत्र हमेशा माता के चरणों में होता है। आप बिना बात के कलेश ना करें। हे भाई भरत, ये माताओं ने किस तरह के वस्त्र पहन रखे हैं, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम मुझे जल्दी से अयोध्या के समाचार सुनाओ। गुरुदेव, आप ही बताओ कि वहाँ क्या घटित हुआ है। नृपकार सुर गवन सुनावा सुरी रघुनाथ दुसै दुख पावा मरने हेतु निज नेहु विचारी बे अति विकल धीर दुर्धारी। हे पुत्र राम, देखो विधि का विधान है जिसको कोई टाल नहीं सकता। और महाराजा दशरथ देवलोक को गमन कर गए, इसीलिए आपकी माताओं के ऐसे वस्त्र हैं। पिताजी का देहांत हो गया। हे भाई लक्ष्मण, हम अनाथ हो गए। मुनि वर बहुरी राम समझाए सहित समाज से नहाए। हम अनाथ हो गए भाई, लो हम अनाथ हो गए। 501 रुपए श्रीमान हरिराम जी रावत, अमर सिंह जी रावत, गुर्जर निवासी। 501 रुपए राम जी भरत मिलाप के ऊपर खुश होकर भगवान की लीला में भेंट कर रहे हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे पुत्र राम, आप महाराज श्री को जलांजलि देके और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। जो आज्ञा गुरुवर। हे पिताश्री, मैं आपके अंतिम दर्शन नहीं कर सका,